सूरजपुर में प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 3 दिवसीय विधानसभा यात्रा पर हैं। ऐसे में पहले दिन मुख्यमंत्री प्रतापपुर दौरे पर रहे और पूरी तरह एक्शन मोड में नजर आए। देखिए ये खास रिपोर्ट। शासन की योजनाओं का लाभ मिल रहा है, उसके अतिरिक्त उनको और खर्चा है, आने जाने खर्चा, रहने के जांच कराने की जो खर्चा है, उसके लिए मैंने 1 लाख रुपए देने की सस्पेंड करो। थैंक यू सर। लेकिन जो गलत कर रहा है उसे तो पनिशमेंट मिलेगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरगुजा संभाग के बलरामपुर से विधानसभा यात्रा की शुरुआत कर जन चौपाल लगाकर लोगों तक पहुंच रहे हैं। ऐसे में सूरजपुर में 6 मई से लेकर 8 मई तक मुख्यमंत्री जिले के प्रतापपुर, भटगांव और प्रेमनगर विधानसभा के दौरे पर रहेंगे, जहां पहले दिन प्रतापपुर विधानसभा के गोविंदपुर, केरता और प्रतापपुर मुख्यालय में जन चौपाल लगाकर लोगों से रूबरू हुए, जहां गोविंदपुर में गौठान की शिकायत पर वर्तमान डीएफओ, पूर्व डीएफओ और एक महिला रेंजर को निलंबित कर दिया। वहीं ग्रामीण मुख्यमंत्री के तेवर देख काफी खुश नजर आए। सस्पेंड करो। थैंक यू सर। शासन की योजनाओं का लाभ मिल रहा है, उसके अतिरिक्त उनको और खर्चा है, आने जाने खर्चा, रहने के जांच कराने की जो खर्चा है, उसके लिए मैंने 1 लाख रुपए देने की घोषणा की। और यहाँ पर लोगों की समस्याएं सुने और काफी लोग ऐसे ही मिले जो योजनाओं के बारे में बताए। सुन के कैसा लगा आपको कि आपकी योजना इतनी अच्छी? जानना चाहता हूँ कि हम जो योजनाएं बना रहे हैं उसका लाभ जमीन में हितग्राहियों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। चाहे वो गोधन न्याय योजना हो, चाहे भूमि श्रमिक न्याय योजना हो, चाहे वो राजीव गांधी किसान न्याय योजना हो, चाहे शिक्षा की योजना हो, चाहे वो महिला बाल विकास विभाग की हो, चाहे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हो, सारी योजनाएं जो आम जनता के लिए बनाई गई है, तो उन हितग्राहियों को मिल रहा है नहीं मिल रहा है वो हमने देखा है। और मैं समझता हूँ कि बहुत हद तक के सारी योजनाएं मैदानी स्तर पर उतरा है। इसे और सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। जो व्यक्तिगत रूप से जो शिकायतें मिली है उसको भी हमने संज्ञान में लिया है और उसमें भी कार्रवाई की निर्देश दिए। इस मामले में एक नया कहीं नरम कहीं गरम, कहीं पर लगातार कार्रवाई भी कर रहे हैं, तत्काल निलंबन जैसी कार्रवाई बड़े अधिकारियों पर भी और लगातार कार्रवाई। तो क्या देखिए, अधिकांश जो अधिकारी कर्मचारी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कोई गलत कर रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। तो वो पूरे जिले में 1-2 होंगे, लेकिन सारे अधिकारी कर्मचारी गलत नहीं कर रहे हैं। सारे अधिकारी कर्मचारी अच्छा काम कर रहे हैं, तभी योजनाएं नीचे तक पहुंच रही है। लेकिन जो गलत कर रहा है उसे तो पनिशमेंट मिलेगा। वहीं दूसरी ओर केरता के जन चौपाल में एक कैंसर पीड़ित व्यक्ति को 1 लाख रुपए इलाज के देने की सीएम ने घोषणा की। साथ ही शक्कर कारखाने में दौरा किया और कारखाने के संचालन समिति के सदस्यों ने मुख्यमंत्री से गुहार लगाई कि गन्ना खरीदी से लेकर शक्कर बनाने तक का काम राज्य सरकार करती है, लेकिन शक्कर खरीदी का अधिकार केवल केंद्र सरकार को है। केंद्र सरकार शक्कर खरीदी नहीं कर रही है और प्रबंधन परेशान है। ऐसे में मुख्यमंत्री ने गन्ने से आधे शक्कर बनाने और आधे इथेनॉल बनाने का विकल्प सुझाया, जिससे इथेनॉल से कारखाने को लाभ होगा। वहीं केरता और गोविंदपुर में लगभग 5.5 करोड़ रुपए के विभिन्न निर्माण कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। साथ ही कई घोषणाएं भी की। वहीं रात्रि विश्राम प्रतापपुर रेस्ट हाउस में करने के बाद दूसरे दिन भटगांव विधानसभा के दौरे पर सीएम रहेंगे। शासन की योजनाओं का लाभ मिल रहा है, उसके अतिरिक्त उनको और खर्चा है, आने जाने खर्चा, रहने के जांच कराने की जो खर्चा है, उसके लिए मैंने 1 लाख रुपए देने की घोषणा की। उपाध्याय जी और सभी किसान भाइयों और हमारे कांग्रेस के जुड़े हुए सभी पदाधिकारी का और उपस्थित सभी अधिकारी का, किसानों की समस्या
और खासकर गन्ना उत्पादक किसानों की समस्या पूरे देश भर में। धान उत्पादक किसानों की समस्या है, गन्ना उत्पादक किसानों की समस्या है। धान उत्पादक किसानों की समस्या को हम लोगों ने 2500 रुपये क्विंटल में जो धान खरीदी करने का फैसला लिया, उसका लाभ मिला। यहाँ भी गन्ना उत्पादक किसानों को भी 355 रुपया हम लोगों ने किया है, तो उससे भी किसानों को लाभ मिल रहा है। जो आप शक्कर बनाते हैं उसी रस से वो इथेनॉल बनाएगा, तो पेराई तो काम हो जाएगा, लेकिन इथेनॉल का काम शक्कर नहीं बना के इथेनॉल बनाना। तो जब जरूरत पड़े जितना शक्कर बनाना उतना शक्कर बनाइए और बचत समय में आप इथेनॉल बनाई दीजिए, तो वो किसानों को उससे बड़ा लाभ। सबसे पहले तो आप लोगों के माध्यम से मैं अपने प्रदेश के मुखिया भूपेश दाऊ को धन्यवाद प्रेषित करता हूं कि अपना बेशकीमती समय निकाल कर यहाँ पर शुगर फैक्ट्री में आए और यहाँ किसानों की समस्या सुनी। आपका कहना बहुत जायज़ है, क्योंकि इसमें एक कोटा सिस्टम है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीनस्थ है। जैसे ही हम शक्कर का क्रशिंग करते हैं और शक्कर बन के गन्ने का क्रशिंग करते हैं और शक्कर बन के गोदाम में जाता है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का अधीनस्थ हो जाता है। जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट हम लोग को उसमें कोटा परमिशन नहीं देता है बेचने का, तब तक हम उसको शक्कर नहीं बेच पाते हैं। और नहीं बेच पाने का परिणाम ये होता है, और दुष्परिणाम कहिए का ये होता है कि किसानों का हम लोग समय पर भुगतान नहीं कर पाते हैं। अभी के समय में किसानों के यहाँ शादी है, अगला बुआई का सीजन है, गन्ना का सीजन है, बहुत सारे किसान परेशान हैं। इस कारण हम लोगों ने, हमारे बोर्ड ने यह फैसला किया कि हम हाई कोर्ट के शरण में जाते हैं, न्यायालय के शरण में जाते हैं। बहुत सारे अभ्यावेदन दिए सेंट्रल गवर्नमेंट के, बहुत सारे जो विभाग में सभी को अभ्यावेदन दिए, लेकिन अभ्यावेदन पर हमारा कोई सुनवाई नहीं हुआ। अंततः हम लोग जो है उच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के समक्ष रीट याचिका पेश की है। संभवतः सोमवार का उसका सुनवाई है और निश्चित रूप से किसानों के हित में वो फैसला आएगा, ऐसा मुझे नहीं है। दूसरी बात है कि आज सीएम साहब यहाँ पर आए और ये बहुत बड़ा यक्ष समस्या है गन्ना किसानों के लिए कि गन्ना किसान का भुगतान कैसे हो, कोटा सिस्टम है। तो इसके लिए बहुत ही अच्छा सुझाव हमारे प्रदेश के मुखिया सम्माननीय भूपेश बघेल जी ने दिया कि हम लोग क्यों ना इथेनॉल की ओर बढ़ें, कि हम लोग इथेनॉल फैक्ट्री पीपी मोड के माध्यम से या कोऑपरेटिव के माध्यम से या किसानों के सहयोग लेके एक पीपी मोड में एक इथेनॉल फैक्ट्री लगाएं। और इथेनॉल फैक्ट्री चूँकि ज्वलनशील होता है, उसको तत्काल पेट्रोलियम पदार्थ के रूप में उपयोग होता है, उसका क्रय करते हैं और उसको हम तुरंत क्रय बना के बेच के तुरंत हम किसानों को भुगतान करें। इस दिशा में हमको सुझाव आया है, इस दिशा पर हम लोग आगे बढ़ेंगे और उम्मीद है कि ये बहुत सार्थक सुझाव आया है। हम लोग गन्ना किसानों के बीच में, बोर्ड के बीच में आज आए और एक परिवार की मुखिया की तरह से हम लोग से मिले। हम लोग को तो कहीं नहीं लगा कि हम सीएम साहब से बात कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ के प्रदेश के मुख्यमंत्री से बात करें। हमें ऐसा लगा कि हम अपने परिवार के मुखिया से, हम अपने परिवार के गार्जियन से बात कर रहे हैं और खुल के हम लोग अपने समस्या का बात रखे और वो सार्थक रूप से निदान करके गए। यहाँ अचानक उनका प्लान हुआ कि चूँकि केरता पंचायत में उनका चौपाल लगा था, बाद में पता चला कि यहाँ भी वो विजिट करने आएंगे। तो यहाँ चर्चा ये हुआ कि इस क्षेत्र में वो गन्ना काफ़ी संख्या में लगता है, तो हमने उनको मांग किया था कि ये यहाँ का क्षमता, पेराई क्षमता यहाँ 2500 टन का है, इसको 3500 टन किया जाए। तो चर्चा ये भी है कि शक्कर तो हम बना लेते हैं, लेकिन उसको बेचने का अधिकार अपन को नहीं है, केंद्र सरकार से इसका इलाट आता है। तो बीच में ये भी चर्चा हुआ कि हम क्षमता बढ़ा भी देंगे, लेकिन समस्या वही रह जाएगा भुगतान का। तो बोले अभी हम बहरन देव में इथेनॉल का वो किए हैं, तो यहाँ भी इथेनॉल का वो मैंने भविष्य में आप लोग प्रस्ताव दीजिए, इथेनॉल का हम लोग स्वीकार करेंगे। जितना आपकी आवश्यकता है उतना आप शक्कर बनाइए, जितना आपका अनुमति मिलता है बेचने को तो बनाइए, बाकी का इथेनॉल वो बना के उसको डायरेक्ट भेज दीजिए ताकि समय पर किसान को। बहरहाल एक और मुख्यमंत्री का विधानसभा यात्रा में आम लोगों से रूबरू और अधिकारियों पर कार्रवाई के तेवर, तो वही विधानसभा चुनाव 2023 की सरगर्मियां शायद मुख्यमंत्री के इस विधानसभा यात्रा को एक नई राह दे रहा है। सूरजपुर से साधना न्यूज के लिए एजाज अहमद की रिपोर्ट। मिल रहा है उसके अतिरिक्त तो उनको और खर्चा है, आने जाने खर्चा, रहने के, जांच कराने की जो खर्चा है, उसके लिए मैंने 1 लाख रुपए सस्पेंड करो।
थैंक यू सर। लेकिन जो गलत कर रहा है उसे तो पनिशमेंट मिलेगा। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ।